वेलकम टू पास्टर जवेद जॉन ऑफिशियल चैनल। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और यकीनन आप जब इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत से भेद और मुकाशफात हासिल होंगे और यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के अहवाल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि यीशु मसीह के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इन 12 लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदली और किस तरह से इन्होंने दुनिया के इन चीज़ों को तब्दील कर दिया। इब्तदाई दिनों में शागिर्द गुमनामी की तरफ बढ़ता हुआ एक बेनिशान सा गिरोह मालूम होते थे, मगर यीशु के साथ रफाकत रखने के बायस उन्होंने अंजाम कार दुनिया का हुलिया बदल दिया। यीशु के मुतअद्दिद शागिर्द थे। एक मौका पर उसने कम से कम 70 शागिर्दों को भेजा। इस बड़े गिरोह में से उसने 12 को खसूसी बुलाहट दी। इन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाया, इनमें से 12 को चुन लिया और इनको रसूलों का लक़ब दिया। लूका तबीब का अंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि उसने इनको किस मेयार के मुताबिक चुना। अलबत्ते कुछ महीनों के मुशाहदे के बाद उसने इन 12 को चुना। जिस लफ्ज़ का तर्जमा रसूल किया गया है, क्लासिकी यूनानी ज़ुबान में इसका मफ़हूम जो है किसी बहरी बेड़े या फ़ौजी दस्ते को फ़ौजी मुहिम पर भेजना था, और बाद में इसका मफ़हूम खुद दस्ता या बेड़ा हो गया और आखिरकार आदमियों का वो गिरोह हो गया जिसको किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा जाए। इस नुमाइंदे को ज़ाहिर करता है कि जिसको बाज़ाब्ता इख्तियार और सनद देकर भेजा गया हो नए अहदनामे के दौर तक। इसका मतलब वो शख्स हो गया जिसको किसी आला हाकम की तरफ से पैगाम देकर भेजा जाए। हालत फ़ेल उसका लफ्ज़ी मतलब है कि भेजना। मुक़द्दस मरकस 3 बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखता है कि उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और उनको भेजे कि मुनादी करें, बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। ये 12 रसूल अपने भेजने वाले के मुस्तनद नुमाइंदे थे। वो ख़ास इख्तियारात रखते थे। इनको यीशु की मर्ज़ी और इख्तियार से मुकर्रर किया गया था। रसूलों की अहलियत चंद एक खसूसियात जिन्होंने शागिर्दों के मनसब को यकता और बेमिसाल बना दिया है। वो शुरू से रब्बुल आलमीन यीशु के साथ थे। जब पतरस ने यहूदा की जगह किसी दूसरे को मुकर्रर करने की बात की तो उसने कहा कि जानशीन इनमें से चुना जाए, यूहन्ना के बपतिस्मा लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे। और रसूलों के ईमाल उसका 1 बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत मुक़द्दसा में वो इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बाद देखा था। इसीलिए पतरस यहूदा के मतवक्को मतबादल के बारे में कहता है कि चाहिए इनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। उन्होंने कलीसिया के ईमान और अकीदे की बुनियाद रखी। यीशु ने वादा किया था कि मैं अपना रूह कुद्स भेजूंगा कि वो तमाम सच्चाई में रसूलों का हादी और रहनुमा हो। इस वादे की एक बड़ी तकमील तो ये थी कि रूहुल कुद्स के वसीला से नए अहदनामे का इल्हाम हो। बाद की सदी में ईमानदारों ने सिर्फ इन तहरीरों को मुस्तनिद कुतब में शामिल किया जिनके बारे में जानते थे कि रसूलों ने या इनके नहायत करीबी हल्का मसलन मरकस, लूका तबीब और यकूब ने लिखी हैं। उन्होंने कलीसिया की तंजीम और ढांचे की बुनियाद रखी। इसमें कुंजियों का इस्तेमाल शामिल था। पतरस की क़यादत में उन्होंने न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि नीम यहूदी सामरियों और करनीलियस के घराने के समेत इन ताकिया में गैर यहूदियों के लिए भी अंजील की खुशखबरी के दरवाजे खोल दिए। जब अंजील का पैगाम यहूदी हदों से निकलकर बाहर के हलकों में फैला तो हर एक नए कदम पर रसूलों की मंजूरी हासिल की जाती रही। उनको मौजज़े करने की कुदरत हासिल थी। मौजज़ों के इस कुदरत का मकसद इनके पैगाम की तस्दीक और तस्दीक करना था। लफ्ज़ रसूल का बाज़ाब्ता इस्तेमाल इन 12 तक महदूद है जो यकता और बेमिसाल तौर पर ये अहलियत और ये सिफ़ात रखते थे। जब रसूल इंतकाल कर गए तो अपने महदूद मायनों में रसालत का मनसब भी इनके साथ ही माकूफ हो गया। गो बरनबास, सलास, तमोतियस, पालूस के मुतल्लिक लफ्ज़ रसूल वसी तर मायनों में इस्तेमाल हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी वो मेयार नहीं रखता था जो इन 12 को हासिल था। पालूस इस शख्स की मिसाल है जिसको रसूल कहा गया, लेकिन वो इन 12 में शामिल ना था। बहुत से उल्मा की राय है कि पालूस का दावा रसालत इतना मजबूत है कि यहूदा की जगह मतिया को नहीं बल्कि पालूस को नामजद होना चाहिए था। मगर यूं लगता है कि कलीसिया के रसूलों ने मतिया के तकरार पर कभी एतराज़ नहीं किया। साफ मालूम होता है कि मतिया दूसरे 11 के साथ शामिल करके काम
करता था। इमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। लिहाजा पालूस नहीं बल्कि मत्तिया ही इन 12 में शामिल होगा जो इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। इसका नाम नई यरूशलेम की बुनियाद पर कुन होगा। मुकाशवा 21वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अगरचे पालूस बड़े जोर से दावा करता है कि मैं रसूल हूं जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया और मुझे खास मुकाशफे अता हुए और मैं जी उठे मसीह का गवाह भी हूं, मगर साथ साथ वो कहता है कि मैं इस रसालत का अहल नहीं जिसके महदूद और बाज़ाब्ता मैनी ऊपर बयान किए गए हैं। पालूस को मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में उसके साथ रहने का शर्फ कभी ना हासिल हुआ। यूहन्ना के बपतिस्मा से शुरू करके साथ रहने की बात तो बहुत दूर रह जाती है। पालूस ने कभी दावा नहीं किया कि मैं इन 12 के साथ शुमार किया जाऊं और ना इस तरह मुकर्रर हुआ था, बल्कि वो तस्लीम करता है कि इन 12 का गिरोह मुझसे अलग है। पहला करंथियों का आम खात उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं और 7वीं आयत। वो 12 थे। खुदावन ने 12 रसूल चुने। 12 क्यों? वो रसूलों की तादाद कम भी रख सकता था और यकीनन ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकता था। कहा जाता है कि 12 हुकूमती कामलियत का अदद है। खुदा की चुनी हुई कौम को 12 कबीलों में तकसीम किया गया था। फिर इसराइल के कबीलों की अदालत के लिए भी 12 तख्त होंगे। नए यरूशलेम के दरवाजे 12 मोतियों के होंगे। शहर की 12 बुनियादें होंगी। वहां 12 किस्म के फल पैदा होंगे। रसूलों को 12 की तादाद की अहमियत का पूरा एहसास था, इसलिए उन्होंने यहूदा की जगह पुर करने में जल्दी की। यह बात अहम है कि रसूलों का जिक्र अक्सर एक गिरोह के तौर पर किया गया और इनके लिए इन 12 या वो 12 के अल्फाज इस्तेमाल हुए। ईमानदारों की खास जमात बन गए थे। इनको खास बड़े और मुश्तरका मिशन के लिए बुलाया गया, तरबियत दी गई थी। वो हमें बार बार इकट्ठे काम करते नजर आते हैं। यसु की जगह बपतिस्मा देते हुए 5000 को रोटियां और मछलियां तकसीम करते हुए, ईद फसा मनाते हुए और बालाखाना में जी उठे मसीह खुदावंद यसु से मुलाकात करते हुए, ईद क़यामत अल मसीह की पहली मुलाकात के वक्त तोमा की गैर हाजिरी का खास जिक्र किया गया है। इब्तदाई कलीसिया में भी वो एक जमात के तौर पर अमल करते हुए नजर आते हैं। मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो सब बालाखाना पर जमा होकर पाक रूह के नज़ूल को इकट्ठा इंतजार करते थे। जो अपनी रजामंदी से देते थे वो सब कुछ लाकर रसूलों ही के कदमों में रखते थे। रसूलों के ईमाल उसका 4था बाब और उसकी 37वीं आयत। तमाम रसूल ही निशान और अजीब काम दिखाते थे। स्तिफनस की शहादत के बाद रसूल यरूशलेम में रहे, जबकि बाकी मुकद्दसीन की अक्सरियत दूसरी जगहों पर मुंतशिर हो गई। जब गैर अक़वाम भी खुशखबरी को कबूल करने लगे तो रसूल इनका हिसाब तलब करते थे। रसूलों ने मिलकर पालूस के ईमान की हकीकत पर सवाल उठाया कि यह बात दुरुस्त है या नहीं। रसूलों ने बुजुर्गों के साथ मिलकर पहली चर्च कौंसल बनाई। रसूलों की फहरिस्त। रसूलों की 4 फरिश्तें दी गई हैं। अनाजीले, मुतफक्का, मत्ती, मरकस और लूका में एक और फिर ईमाल की किताब में। किसी वजह से यूहन्ना की अंजील में कोई ऐसी फरिश्त नहीं दी गई। ये 12 नाम 4 के 3 ग्रुप मालूम होते हैं। हर ग्रुप में हमेशा वही 4 नाम शामिल हैं, अगरचे तरबियत मुख्तलिफ हो सकती है। अलबत्ता चारों में से हर ग्रुप का आगाज एक ही नाम से होता है। गालबन इस शख्स को इस ग्रुप का लीडर माना जाता है। पहले ग्रुप में पतरस का नाम पहले आता है, दूसरे में फिलिप्पस का नाम, और इसी तरह उसका नाम हमेशा 5वें नंबर पर आता है। हल्फई का बेटा याकूब तीसरे ग्रुप में पहले नंबर पर आता है। इस तरह हमेशा 9वें नंबर पर होता है। यहूदा का नाम सिवाय ईमाल की किताब के हमेशा आखिर में आता है, मगर इस वक्त तक वो खुदकुशी कर चुका था, इसलिए उसका नाम छोड़ दिया गया। पहले ग्रुप में 3 अफराद को अपने मालकों की खसूसी कुर्बत हासिल थी। सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को यह एजाज हासिल हुआ कि यायर की बेटी को जिंदा करने, मसीह की सूरत के जलाली हो जाने, गतसमनी में उसकी जान कनी के वाकयात को देखें। मालूम होता है कि रसूलों की फरिश्त इस तरतीब से है कि तरतीब से वो ईमान लाए और बुलाए गए थे। कम से कम पहले 4 यानी पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना वो शागिर्द हैं जिनको पहले बुलाया गया कि यीशु के पीछे हो ले। उनके बाद फिलिप्पस और नथानियल आए थे। यूहन्ना पहला बाब उसकी 40वीं आयत पर 39वीं आयत मुकद्दसा। जोड़ा जोड़ा ना सिर्फ ये कहकर के ये 12 शागिर्द 4 के गिरोह में मुनज़्ज़म नजर आते हैं, बल्कि हर चौकड़ी 2 में भी बटी हुई थी। इस तरह 6 जोड़े बने हुए थे। 70 को और 12 को भी 2 करके भेजा गया था।
जोड़ा जोड़ा होकर सफ़र करने में वो तन्हाई, बेहौसली और इज़ारसानी के वक्त एक दूसरे की हौसला अफजाई और हमदर्दी कर सकते थे। रसूलों के जोड़े किस तरह बनाए गए थे? पतरस और यूहन्ना अक्सर इकट्ठे नजर आते हैं, फसा तैयार करते हुए, खाली कब्र की तरफ दौड़ते हुए, हैकल में दुआ मांगते जाते हुए, लोगों से खिताब करते हुए, कैद में इकट्ठे दलेरी से दिखाई देते हैं और वापस आकर कलीसिया को इकट्ठे खबर देते हैं। इसी तरह इंद्रियास और यकूब अलग जोड़ा बन जाते हैं। चूंकि मत्ती रसूलों को जोड़ा जोड़ा करके पेश करता है, इसीलिए हो सकता है कि वो दूसरी गैर मामूली गिरोहबंदियों का जिक्र भी करता हो, लेकिन मुख्तलिफ सफ़रों और मिशनों के दौरान जोड़े बदल भी जाते होंगे। और यही वजह है कि दूसरी अनाजील के मुसन्निफीन ने मकूज़ा 3 ग्रोहों के अंदर नामों की तरतीब बदल दी। ज़ेरे नज़र रसूलों के बयान में मत्ती की तरतीब को मद्देनज़र रखा गया है। उलमा का ख्याल है कि जिस अंदाज में यसू ने शागिर्दों के जोड़े बनाए, इससे जाहिर होता है कि इससे लोगों की शख्सियत, करदार और मिजाज को पहचानने का कैसा इल्म था। उसने बेधड़क बोल उठने वाले पतरस को सोच विचार करने वाले यूहन्ना के साथ रखा, महतात और सोच समझकर कदम रखने वाले फिलिपस को नथानियल का जोड़ा बनाया, जिसमें मकर ना था, जिसका ईमान सादा था, और तोमा को जो बात पर एतराज उठाता था मत्ती का साथी बनाया, जो मजबूत काबिलियत रखता था। ऐसी सोची समझी मनसूबाबंदी के नतीजे में शागिर्द एक दूसरे की हामियों का अजाला करते और खूबियों को तकवीयत देते थे। वो बदल गए। कुमार की मट्टी के शागिर्द इस वाज में इसकी तस्वीर पेश करते हैं कि शागिर्द एक बोर्ड के सामने पेश हैं जो यस्सु के करीबी साथी चलने के लिए उनका इम्तहान ले रहे हैं। कि देखिए जिस तरह से उनकी ज़िंदगी, उनके सोच विचार यस्सु खुदावंद मसीह के साथ रहने के बदल गए। उन्हें कामयाब जिंदगी मिली और उन्हें मौका मिलता और शागिर्द इस ग्रुप में शमूलियत के लिए एक दूसरे को चुनते। देखिए उन्होंने बार बार अपनी नाम नौजियत का मुजाहिरा किया। वो यस्सु की आम बातें समझने में सुस्त थे। वो बदल गए। देखिए उनकी ज़िंदगी खुदावंद यस्सु मसीह के रहने के साथ बदल गए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने वो काम मसीह खुदावंद से सीखे, देखे और उनकी ज़िंदगी के अंदर यकसर तब्दीली आई। वो पहले जैसे ना रहे। पतरस जो मछलियां पकड़ने वाला था, देखिए बाद में उसकी ज़िंदगी देखिए किस तरह से उन्होंने इंसानों को पकड़ा और खुदावंद की बादशाही के लिए जमा किया। वो तरबियत पजीर थे। बनीनु इंसान का अपना पैगाम पहुंचाने के लिए खुदावंद को ऐसे पैराओं की ज़रूरत थी जो लचकदार मिजाज और बच्चों जैसी तरबियत रखते हों, जिनमें रियाकारी और दिखावा ना हो। उसको खुद राय, हमादान, उल्मा, लखपति या ऊंचे तबकों के लोगों की ज़रूरत ना थी, क्योंकि वो अक्सर हलीम नहीं होते। ज़रूरी था खा वो आहिस्ता आहिस्ता सीखें, मगर सीखने पर आमादा हों। अगर वो अपने ही इल्म से बरे हों तो उनमें से इसकी हिकमत के लिए गुंजाइश कहाँ होगी। चुनाचे उसने ऐसे आदमी चुने जो हलीम और तरबियत पजीर थे।